आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, उसमें फार्मूले को भी ड्राइव किया था। उस फार्मूले के माध्यम से उस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं आज उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की, कौन सा बल कह दिया है, प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दो प्रोटॉनों की बात की है। तो अगर हम ध्यान दें तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ऐसे दो प्रोटॉन हैं और उनको 4 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर रखा गया है। तो दूसरा प्रोटॉन यहां से ये रखा गया है, इस पर भी आवेश ना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों प्रोटॉन हैं तो दोनों पर आवेश जो प्रकृति होगी वो समान रहेगी। कौन सी प्रकृति होगी? तो हमें पता है प्रोटॉन पर धन प्रकृति का आवेश होता है। अब जब दोनों धनावेश हैं इसीलिए प्रश्न कहा है प्रतिकर्षण बल। यहां पर प्रतिकर्षण बल कहने का कारण उसका क्या है कि दोनों पर धनावेश है और इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था वो क्या था कि दो आवेश हुआ करते थे, एक Q1 और दूसरा Q2। इनके बीच की दूरी होती थी r और जब इनके बीच हम बल निकालते थे वायु या निर्वात में तो बल का फॉर्मूला आता था 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये हमारे पास कूलाम के नियम से फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। आइए देखिए, तो हमें यह बल निकालने के लिए क्या चाहिए होता था, Q1, Q2 और R। क्योंकि ये तो 1/4πε0 कांस्टेंट मान होता है। इसकी वैल्यू पहले से नियत होती है, कितनी होती है, 9 × 10⁻9 मान रखते हैं। तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। इसे सकते हैं Q1 = Q2 और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इन दोनों प्रोटॉनों के जो बीच दूरी है यानी r, उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको लिख लिया हमने। हमें निकालना क्या है, बल निकालना है, बल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है बल का फॉर्मूला, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो F = 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 आपके पास ना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा Q2 आवेश है, उसकी भी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई r²। तो r की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 और उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं तो F = ये लिखा हुआ है 9 × 10⁻9, ये हो जाएगा 16 16 256 होते हैं, इंटू ये -19, ये -19 ऐड हो जाएंगी तो 10⁻3 हो जाएंगे, -19 और 19 38 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गुणा घात पर घात का गुणा होता है तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगी घात। अब F = यहां से भाग करेंगे 16 का 2 56 में, तो 16 16 होता है 256.2 में लगा देंगे 1.6। तो ये हो जाएगा F = 16 × 9 144
144 यानी 1.44 इंटू पावर। जब देखिए ये माइनस के 30 है, ये प्लस की 9 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो 30 और 9 39 हो जाएंगी। तो इसको लिखेंगे 10 घाते प्लस की 39 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ 10 घाते माइनस 38 तो 10 टू द पावर माइनस 38। तो F इज इक्वल टू यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 गुणा ये 10 घाते प्लस की 39 है, ये माइनस की 38 है, घटा देंगे तो 10 की पावर 1 बचेगी यानी कि 10 लिखोगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 और बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यानी इन दोनों प्रोटॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था वो कितना था? 14.4 न्यूटन का। ये आपका आंसर हो गया। ये कहाँ है? दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। इस प्रकार से कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इस प्रश्न के लिए थोड़ी बहुत आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री वाले टर्म्स की बात की है कि एक 92 यूरेनियम 238 है। एक यूरेनियम पदार्थ है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। ये परमाणु कह रहा है अल्फा कण उत्सर्जित करता है, और यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 घाते 15 मीटर दूरी पर हो, यहां शायद माइनस होगा, 10 घाते माइनस 15 मीटर, -10⁻15 यहां पर होगा। आगे देखिए, फिर लिखा है दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। उस अल्फा कण पर लगने वाले बल की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए परमाणु कौन सा है? 92 यूरेनियम 238, इसको लिखते हैं 92 यूरेनियम 238। इस परमाणु से कह रहा है कि अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण होता कहां है? अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक में। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, हीलियम नाभिक पर परमाणु क्रमांक होता है 2He4, यानी इस परमाणु से 2He4 निकल जाता है। जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या? जब 92 से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 90, और 90 परमाणु क्रमांक इसका होता है थोरियम का होता है, तो ये नया परमाणु बन जाएगा थोरियम। 238 से 4 निकल गया तो ये बन जाएगा 234। ये हमारा एक नया विघटित परमाणु आया है। जो प्रश्न कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण किसी विघटित परमाणु, तो ये आपका आया है विघटित परमाणु और ये आपका था अल्फा कण। अब प्रश्न क्या कह रहा है? ये विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 घाते -15 मीटर दूरी पर कौन है? अल्फा कण है। इन दोनों के जो बीच की अब डिस्टेंस है ये बताई उसने 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ये प्रश्न कहा है। ये आपका प्रश्न हो गया। अब हमें निकालना क्या है? इस अल्फा कण और इस विघटित परमाणु के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। तो दोनों लिख लेते हैं। एक परमाणु हमारे पास क्या है? 2He4। दूसरा परमाणु कौन सा है? 90 थोरियम 234, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 9 गुणा 10 घाते -15 मीटर। हमें क्या निकालना है? वैद्युत बल निकालना है। वैद्युत बल का फॉर्मूला अभी बताया था हमने आपको कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। यानी बल पता करने के लिए हमें Q1 और Q2 और R के मान पता करने होंगे। तो Q1 क्या होगा? जो 2He पर आवेश होगा। आवेश क्या होता है? पीछे पढ़ चुके हो आप, Q बराबर Ne। पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख के आओ, तभी ये बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही क्या होता है? आवेश। तो इस पर जो आवेश है पहले परमाणु पर उसको हम Q1 कहेंगे, और Q1 बराबर 2E, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं दिख रही है, 2 दिख रही है, तो Q1 बराबर 2E। इस पर देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या 90 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। Z बराबर E बराबर P पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ 90 जब परमाणु क्रमांक है तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन बराबर। किस फॉर्मूले से? Q बराबर Ne से।
इनके बीच दूरी क्या है, वो है 9 गुणा 10 घाते माइनस 15 मीटर। पूछा क्या है, बल पूछा हुआ है। बल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट की जो वैल्यू है कितनी होती है, 9 गुणा 10 घाते 9 इंटू Q1 हमारा पहला आवेश है जिसकी वैल्यू 2e है, इंटू Q2 दूसरा आवेश है जिसकी वैल्यू है 90e, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, 9 गुणा 10 घाते माइनस 15 मीटर, और उसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो कैलकुलेशन आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 9 गुणा 10 घाते 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180। ये ई और ई गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 9 81, और घात पर घात का मल्टीप्लाई होता है तो 15 दूनी 30। इसका भाग भी कर सकते हो, 9 9 81 हो जाएगा, और इसको अगर फिर से भाग करोगे आप तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी F बराबर, ये बचा 20 आपका, और ई का मान रख देंगे यहां पर, ये 20 गुणा घाते 9 ये है, 30 ऊपर आ जाएंगे तो 30 9 39 हो जाएंगी। कैलकुलेशन भाई चेक करते रहना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। ई का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। अब गुणा करेंगे तो F बराबर, ये जो उसको दे देंगे तो यहां से हो जाएगा 2 गुणा 1 घात और बढ़ जाएगा 39 और 1 40, ये हो जाएगा 16 16 256 गुणा ये 19 दूनी 38। अब 256 गुणा 2 से करेंगे तो 256 दूना हो जाएगा 512, दशमलव लग जाएगा 1 2 अंक पे यहाँ पे, गुणा जरा गाते देखो, ये माइनस की 38 है, ये प्लस की 40 है, 40 से 38 घटा देंगे तो प्लस की 2 बचेंगी, 10 घात 2 मतलब क्या हुआ 100 हो जाएगा, 100 गुणा तो 9 कट जाएगा 2 अंक से, तो F बराबर आ जाएगा 512, और बल की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। यानी अब इस विघटित परमाणु 90 थोरियम 234 और 2He4 यानी अल्फा कण, इनके बीच में जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो 512 न्यूटन का वैद्युत बल कार्य कर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखिए सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। 2 सूक्ष्म गोले हैं, आइए देखिए, दो गोले जो आपके थे उनमें प्रत्येक पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एक गोला हमने ये ले लिया और दूसरा गोला हमने ये ले लिया। अब इन दोनों गोलों के बीच दूरी कही उसने 1 मीटर है, जो दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो इन दोनों गोलों के बीच दूरी हो गई 1 मीटर। अब इस पर जो आवेश होगा अभी ज्ञात नहीं, हमने कह दिया Q1 आवेश है, इस पर जो आवेश है वो Q2 आवेश, लेकिन उसने ये बता दिया है कि दोनों गोलों पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉन कम है और इस पर भी 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों कमी है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन इस पर निकल गए होंगे, तो इससे हम आवेश का मान पता कर सकते हैं। कैसे? आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, Q बराबर होता है Ne। अब चूंकि दोनों गोलों पर इलेक्ट्रॉन संख्या समान है इसलिए आवेश भी दोनों पर समान आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹।
तो यहां से हम यही हमारा Q2 हो जाएगा और यही हमारा Q1 हो जाएगा। Q1 बराबर Q2 बराबर Ne, और N की वैल्यू है 10⁵ और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रखेंगे वैल्यू, तो Q1 बराबर Q2, N की वैल्यू थी 10⁵ और E की वैल्यू देते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो Q1 बराबर Q2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू ये 19 से 5 घातें घट जाएंगी तो हो जाएगा 10⁻⁻14 कूलम। ये हमारा दोनों गोलों पर आवेश हो गया। इनके बीच दूरी कितनी है? 1 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? वैद्युत बल ज्ञात करना है। बल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R²। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 9 गुणा 10⁻9। Q1 का आपके पास मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻14 और यही आवेश Q2 पर भी है 1.6 गुणा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई R²। R की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 16 256 और 256 गुणा 9 से करते हैं 256 में 2304 गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लग जाएगा 1 और 1 2 अंक पर लग जाएगा। गुणा घातें देखेंगे तो ये -14, ये -14, माइनस के 28 हो जाएंगे। 28 से 9 घटा देंगे, नहीं बचेंगी -19 और यहाँ पर नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। पॉइंट अगर आगे ले आएंगे, कोशिश हम लोग करते हैं कि दशमलव हमारा बाईं ओर से एक ही अंक पर रहे। तो अगर हम लोग एक अंक खसकाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2.304 तो एक घात यहाँ प्लस की हो जाएगी। जब प्लस की हो जाएगी तो 19 से घटेगी तो 10⁻⁻18 न्यूटन। ये आ गया इन दोनों सूक्ष्म गोलों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम आवेश है तथा दूसरी गोली पर 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन सवाल है ये। पहली कंडीशन कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियां हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दो सूक्ष्म गोलियां थी, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई थी कि 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लेकिन यहाँ पर आवेश दिया हुआ है कि पहली गोली पर आवेश ना है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम और दूसरी गोली पर है 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। कह रहा है वे कहाँ रखी? वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखी है। क्या पूछा है? उनके बीच विद्युत बल। फिर आगे सवाल में वो जोड़ दिया है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, तो कह रहा है उनके बीच अब बल कितना हो जाएगा। तो देखिए जरा समझिए, दो सूक्ष्म गोलियां हैं। हमने कहा मान लो एक गोली ये हो गई और दूसरी गोली ये हो गई। इनके ऊपर जो आवेश की मात्रा है, पहली गोली पर है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम और दूसरी गोली है इस पर आवेश है 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। और इनके बीच की दूरी है, ये दूरी उसने बताई कितनी है? 0.1 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ये इनके बीच की दूरी है। चाहे वो 0.1 लिख दो या 0 लिख दो, 0 छोड़ देते तो बाद कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहता है। इस पर आवेश जो होगा उसको Q1 कह देंगे और इस पर आवेश होगा इसको Q2 कह लेंगे। यानी यहां पर Q1 का मान 80/3 गुणा 10⁻⁻9 है और Q2 जो आवेश है वो 160/3 गुणा 10⁻⁻9 है।
बीच की दूरी है 0.1 मीटर। पूछा गया है इनके बीच का बल। बल का वही फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 घाते 9। Q1 आपका है 80/3 गुणा 10 घाते -9 कूलाम और Q2 का मान दिया है 160/3 गुणा 10 घाते -9 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या थी 0.1, 0.1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं ये 3 और ये 3, इनको अगर आप कट करेंगे तो देखिए ये 3 से 3, ये 3 9 हो जाएगा और ये 9 से 9 कट जाएगा। 3 का 9 ये कट गया। इधर देखिए जरा F बराबर ये हो जाएगा 16 8 128। एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास, 2 जीरो। ये 10 घात +9, ये -9 कैंसिल हो जाएंगी। ये 10 घात 9 बचेंगी माइनस की डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करेंगे 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा। यहां से अगर पॉइंट आओगे 2 जीरो यहां पर और बढ़ जाएंगे। अब इसको हम कह सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, अगर दशमलव यहां लगा लें हम 1.28 कर लें तो देखिए 1 2 3 अंक 4 अंक दशमलव खसका रहे हैं 1 2 3 4 तो 4 घातें ये प्लस की हो जाएंगी और ये 2 जीरो हैं 2 घातें ये प्लस की हो जाएंगी तो 4 और 2 हो जाएंगी 6 और ये माइनस की कितनी थी 9 थी, ये 10 घातें -9। अब ये 9 6 घटा देंगे क्योंकि माइनस की हैं ये प्लस की हैं तो यह बराबर बचेगा 1.28 इंटू 10⁻³ बचेगा। अभी इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। ये आपका पहला आंसर हो गया। लेकिन इसी प्रश्न में उसने एक कंडीशन और जोड़ रखी है कि अगर इन दोनों गोलियों को एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दे। कभी भी इस टाइप का प्रश्न कहे कि 2 गोलियों को आपस में जोड़ा जा रहा है या उन्हें स्पर्श करा के रखा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, आवेश हमारा ट्रांसफर होता है। जिस वस्तु के पास आवेश ज्यादा होता है वो कम वाले की ओर जाता है और तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाएं। तो जैसे ही दोनों गोलियों को जोड़ेंगे इनको तो जिसमें आवेश ज्यादा होगा वो कम वाले की ओर चला जाएगा। कितना जाएगा ये पता करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर 2 गोलियां हैं और उनको आपस में जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने से क्या होता है, जिसमें ज्यादा आवेश होगा उसमें कम वाले में ट्रांसफर होगा। अब जो आवेश होगा दोनों पर बराबर हो जाएगा, जो आएगा दोनों पर बराबर हो जाएगा। हमने मान लो इस पर कह दिया, अब इस पर Q1 डैश इस पर Q2 डैश हो जाएगा। यानी अब दोनों गोलियों पर Q1 डैश और Q2 डैश का मान बराबर हो जाएगा। ये कब है, तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ देने पर। जब इनको आप जोड़ देंगे तब की कंडीशन ये होगी क्या, अब दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा। लेकिन कितना हो जाएगा, तो दोनों निकालते हैं हम एवरेज, औसत, इन Q1 और Q2 का औसत। तो क्या हो जाएगा, औसत निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, Q1 + Q2/2। रखो जरा मान, Q1 आपका था 80/3 गुणा 10 घाते -9 प्लस Q2 की वैल्यू थी 160/3 गुणा 10 घाते -9 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इनको हल करेंगे तो ये हर बराबर है, ऊपर जुड़ जाएगा 16 और 8 जोड़ोगे आप तो 1 16 8 24 यानी 240 गुणा ये 10 घाते 9, 10 घाते 9 रहेंगी। ये 3 डिवाइड वाला आया था और 2 ये, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हो 6 चौको 24 यानी 40। तो आप इसको 40 गुणा 10 घाते -9, एक जो से घात कम हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं इसको 4 गुणा 10 घाते -8 कूलाम। अब यही आवेश पहले गोले पर होगा, दूसरे गोले पर भी होगा, यानी यही Q1 डैश है Q2 डैश है, दूरी वही है। तो अब जो बल हो जाएगा वो F डैश लिखेंगे। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपान R स्क्वायर, क्योंकि दूरी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। मान रख लेंगे तो F बराबर इसका मान 9 गुणा 10 घाते 9, Q1 इसका मानना है 4 गुणा 10 घाते माइनस 8 और Q2 डैश का मान 4 गुणा 10 घाते माइनस 8 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या थी 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट जरूर बताएंगे, ठीक है। इसको आपको करना है।